नमस्कार दोस्तों, आज 10 नवंबर 2025 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं राजेंद्र शर्मा बाबू जी के पास जो है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी, कहाँ के माल आए, इसके अलावा मंडी में नया प्याज भी है, बिक्री कैसी है, और भी बातें जानेंगे। बाबू जी राम राम जी। राम राम राणा जी, राम राम। नया प्याज भी आ लिया जी? हाँ, नया आ रहा है जी। ये अपने पास है जी? नहीं, अच्छा। आज 11,000 कट्टा है जी। 11,000? हाँ, परसों था 5,000। आज सब लोग डबल से भी ऊपर गए, डबल से भी ज़्यादा है। स्पीड खोल दीजिए अब तो इन्होंने। खुलेंगे जी, आज नहीं खुलेंगे, 10 दिन में खुलेंगे। खुलेगी, रोज बढ़ ही रहा है। ठीक है जी, बढ़ेगा ही। और ये कहाँ की गाड़ियाँ बाबू जी? ये भाई साहब अपने में 3 गाड़ी है, तीनों एमपी की हैं। 3 एमपी की? हाँ, पुराना प्याज है। माल तो कोई भी नहीं, जैसा बंदे वापस आ रहे जा रहे उल्ट उल्ट के, मोटा मांग रहे हैं। मोटे वाला है? मोटा नहीं है, मीडियम है। ठीक है राणा, बच्चा है मीडियम है ना, क्योंकि उन्हों लोगों ने तो माल ज़्यादा रोका जो ये बांग्लादेश भेजते थे। ठीक है जी। छोटे गोली गुल्ला, छोटा मीडियम, यही प्याज ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है जी। हाँ, और अभी भी अफवाहें उड़ रही है कि मेरे पास छोटी सी रील आई कोई, उसने, वो एक्सपोर्ट का काम है उसका, वो कह रहा भाई अभी फिर मार्केट में एक धूमल उठ रही कि एक्सपोर्ट खुल सकता है एक दिन में, 2-4 दिन में। कोई नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, अगले साल भी नहीं जाएगा। उन्होंने कहा अपना काम करते रहो, उस हिसाब से लगाओ। आज की वीडियो थी, कोई नासिक का एक्सपोर्टर अपनी वीडियो डालता है, वो उसकी रील आई जी भी, कोई बाहर माल नहीं जाएगा, अभी अपना काम करते रहो। ये दोबारा मार्केट को तोड़ने वाली बात यानी रखवाने वाली बात है जी इस समय। देखो राणा जी, सबसे बड़ी बात ये है कि अक्सर कोई आदमी कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। ठीक है जी। पर मैं बार बार पहले भी कहा, आज फिर कह दूं कि अगर एक्सपोर्ट खुलेगा तो ये टेलीविज़न वाले और अखबार वाले क्या कर रहे हैं, वो बताएंगे नहीं तुम्हें? तुरंत बताएंगे जी। किसी और की बात पे क्यों यकीन करते हो? भाई अगर आपको कोई बात पता लगती है तो आप टेलीविज़न खोल लो ना। ठीक है जी। टेलीविज़न से जल्दी कौन बताएगा? जब तक सरकार की वेबसाइट ना है, सरकार ना बताए। सरकार के डीडी न्यूज़ है, हर स्टेट में और सेंटर में भी है। आप खोल लो, 2 मिनट में पता लग जाएगा आपको। ठीक है जी। सरकार तो उसका फायदा लेना चाहेगी, लाभ लेना चाहेगी, ठीक है जी। तो तुरंत बताएगी, और चैनल वाले भी तुरंत बताएंगे, इतने बड़े बड़े न्यूज़ हैं। ठीक है जी। तो ये जितनी बाकी बातें होती हैं, इनकी कोई दम नहीं है। ठीक है जी। और है भी तो यकीन नहीं करना चाहिए जब तक पक्का ना हो जाए। ठीक है जी। इन्हीं बातों से तो मरे सब कि खुल जाएगा, खुल जाएगा। तो खुलेगा नहीं खुलेगा, मुझसे जो पूछता है, मैं तो कहता हूँ जी तो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट से मेरी दोस्ती नहीं है। ठीक है, वरना बता देता। ठीक है जी, बात आपकी। उससे कम कोई बता नहीं सकता, उससे कम नहीं बता सकते तो बात खत्म है ना। ठीक है जी। प्याज अभी भी देख लो, जो राणा जी बात चल रही थी, पुराना आ रहा है। आज टोटल कितनी गाड़ी हो रही है बाबू जी? पुराना आया कोई आज 38 गाड़ी। ये जो ताजी आई जी? पुराना प्याज 38 गाड़ी ताज़ा और 66 गाड़ी बैलेंस है। 104 गाड़ी पुराना है बिक्री पे। ठीक है जी। और परसों 5,000 कट्टा आया था राजस्थान का नया, और आज आया 11,000। ठीक है जी। तो प्याज तो धीरे धीरे देखो बढ़ना ही है नया। ठीक है जी। और लोग निकाल रहे। हम आज ये कहें भाई पुराने को और जल्दी निकालो, भाई आ रहा है, रोकना है कुछ। हाँ जी बाबू जी, 11,000 कट्टे का मतलब हो गया कि 22 गाड़ी तो 500 कट्टे वाली यही बन गई। नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये 400 कट्टे की एक गाड़ी है। अच्छा, क्योंकि ये उठता है, ये दूसरे आ रहे हैं 50, 55, और ये आते हैं 65, 60, 65, 70। अच्छा, वजन के हिसाब से? वजन के हिसाब से। ठीक है जी। तो इसलिए इन छोटी छोटी बातों पे दिमाग नहीं लगाना चाहिए, बात करनी चाहिए बड़ी बात ये है कि प्याज में तेजी नहीं है। प्याज का रेट ये रह जाए, प्रभु कृपा है। ठीक है जी। घट सकता है। आज जैसे 11,000 कट्टा आया है नया, परसों 5,000 बेचने में ही दिक्कत आ रही थी, तो आज 11,000 है। ठीक है जी। आज भी थोड़ी दिक्कत आएगी। पुराना प्याज 104 गाड़ी है, 50 गाड़ी बिक जाएगा। तो इसलिए राणा जी कुछ नया पैदा नहीं होना है। बात बड़ी सीधी सी है कि
जो पोजीशन है हालात अच्छे नहीं है, ठीक है जी। और उन हालात में काम करो। आज भी सवेरे एक किसान है मेरा, उसका मुझे फ़ोन आया था अलवर से, तो वो ही कह रहा था बाबूजी दिसंबर में बाज़ार उठ सकता है। मैं कहा बता दो आप ये ऐसा क्यों सोच रहे हो? कह सोच नहीं रहे, वैसे पूछ रहे आपसे। मैं कह रहा एक बार बता, जो पुराना इतना पड़ा है, नया सब जगह डबल लगा हुआ। कहते हाँ हमारा लगा बहुत है। मैं कहा निकल भी ठीक रहा है? कहते अब ठीक निकल रहा है, मेरा बहुत बढ़िया प्याज है। मैं तो जब बढ़िया भी निकलेगा तो एक बात है, कौन सा कारण है कि बाजार तेज हो जाएगा? ठीक है जी। हम तो चाह रहे तेज हो जाए, पर होगा नहीं। बचो, जब तक तुम्हारा वजन बढ़ रहा है बढ़ाओ, उसके बाद फल के साथ काट के फेंक दो। ठीक है जी। सुखाओ, बनाओ और दिल्ली या जहाँ तुमने ले जाना ले जाओ। ठीक है जी। इस वक्त बेचने में ही फ़ायदा है। ज़्यादा दिमाग जो लगाएगा, अब तक तो तुम्हारा इतना घाटा हो गया, आगे और हो जाएगा। वाकई हो लिया जी, बहुत ज़्यादा हो लिया जी। ये तो अपने कर्म है, बुरा लगे किसी को लगे। जब आदमी बहुत ज़्यादा, अभी भी ये लोग हैं, कुछ लोगों ने तो अभी अपने स्टॉक खोला भी नहीं है, अभी भी नहीं खोला। ठीक है जी। तो जिसका जो दिल करे करे। हमारी ये सोच है कि भाई तेजी का तो काम नहीं है, ये भाव रह जाए तो बहुत बढ़िया है। ठीक है जी। कोई ना कोई आदमी कोई ना कोई झूठी सच्ची बात कह देता है, कोई भी कारण बता देता है कि हो जाएगा तेज 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, है जी। आज क्या तारीख है राणा जी? आज 10 नवंबर हो गई जी। 10 नवंबर। इसके बाद तो तेजी आनी है ना 5-4 रुपए की। ना जी, इसके बाद कहाँ आएगी जी? अब तो हम तो पता नहीं है, हम तो पहले से सबको समझा रहे हैं, भी समझा रहे हैं। ठीक है। तेजी का कोई काम नहीं है। अब एकदम भी तुम नहीं बेच सकते, एकदम बेचोगे तो 5 रुपए किलो बिकेगा। ठीक है। दोस्तों, भाई साहब की पूरी बात सुन के जाना। देखो भाई साहब क्या क्या बोल रहे हैं, कितना भाव रहेगा आगे। किसान बात नहीं मानते हैं, सही बोल रहे हैं किसान भाइयों। पूरी उनकी पूरी बात सुन के जाना। कितना माल आया है, कितनी गाड़ी आई हैं, वो सब बता रहे हैं किसान भाइयों। आप उनकी पूरी बात सुन के जाना। चैनल पर ना हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें किसान भाइयों। पूरी वीडियो एंड तक देख के जाना किसान भाइयों। ज़्यादा है जी, बीच के व्यापार की बात आज पहली बार करता हूँ मैं। जो भी व्यापारी किसी भी मंडी में माल खरीद रहा है, खेत में माल खरीद रहा है, किस लिए कि मैं बाहर ले जाके बेचूंगा और कमाऊंगा, वो ये समझ ले कि जो बाजार चल रहा है गिर जाएगा उठेगा नहीं, सोच समझ के काम करे। ठीक है जी। क्योंकि किसानों के माल जो ग्रोइंग एरिया में खरीद रहे हैं, हर आदमी घटा रहे हैं यहाँ के। किसान तो नुकसान होगा जितना प्याज है उसके पास, पर जो व्यापारी काम कर रहे हैं वो तो बहुत बुरी तरह घाटे में आ चुके हैं, वाकई और रोज आ रहे हैं। तो बाजार गिरेगा उठेगा नहीं, सोच समझ के काम करें। और बाजार गिरेगा उठेगा नहीं, किसान भी अपना बेचे जाएं। ठीक है जी। सोच समझ के निकाले जाए। अगर वजन बढ़ रहा है तो ना उखाड़ें ना निकालें, पर अगर वजन नहीं बढ़ रहा तो उसको उखाड़ें, सुखाएं। गीला प्याज ना लाएं, गीला बुरी तरह पेटेगा और ज़्यादा कम बिकेगा, इसलिए सुखा के लाएं। ठीक है। और जब तक वजन बढ़ता है बढ़ाएं पैसे। बाजार गिरता हुआ नहीं लगता, इसलिए जो वजन बढ़ेगा वो मुनाफा है। ठीक है जी। तो ये हालात है ना। जो कोई पूछे आज की तारीख में भी क्या बाजार चल रही है, नए बाजार के दिल्ली के रेट तो बता दो जी, नए वाले के। देखो जी, नए का ज़्यादातर बाजार जो है वो आप समझ लो कि अच्छे प्याजों का और हल्के का 8 रुपये से लेके और 14 रुपये तक है। 8 से 14 रुपये। ठीक है जी। ज़्यादातर प्याज बिकेगा 10-12 रुपये। 10-12 रुपये। और वो पुराने वालों का, जिनका पुराने का जी सारे इसी में आ गई है। पुराने वाले भी बिक रहे हैं 8 रुपये से लेके 12 रुपये तक। ठीक है जी। और जिनका बहुत बढ़िया उनका ₹1-2 रुपये तेज भी बिकता है। ठीक है जी। लेकिन अब तो 90% तो हल्के हैं। ये तो सारी मीडियम माल है जी, मीडियम से भी छोटे ही है जी। ठीक है जी। बच्चा ही वही हुआ है, क्योंकि ये माल हुआ है जो बांग्लादेश खाना था। तो और मोटे वाले, और मैं एक बात अच्छी, जो इनके पास मोटा प्याज है पुराना वो भी निकाले जाए अब, क्योंकि जो कैरथल का प्याज आ रहा है ये अब सूखा आने लग पड़ा है। पूरी तरह सूखा नहीं है, पर हफ्ते बाद मोटा और सूखा आएगा। ठीक है जी। तो इसलिए जिसके पास पुराना है और मोटा है
वो भी बेचे जाए, अब रोके नहीं। वो इस वह में ना रहे कि भाई मोटा है तो आगे तेज बिकेगा, बिल्कुल तेज नहीं बिकेगा, बिकेगा पर तेज नहीं बिकेगा, इस ठीक है पूरे जी। महीने बिकेगा। और जो पैसे आज मिल जाएंगे वो 10 दिन बाद नहीं मिलेंगे। ठीक है जी। तो इसलिए पुराना मोटा हो छोटा हो, मोटे वालों को के पीछे कहा था कि भाई थोड़ा देर तक बिकेगा, तो बता दिया था कि 15 नवंबर तक, 10 नवंबर आज होगी। तो बेचे जाए प्याज के बारे में, बाकी तो अपना दिमाग है सबका, जो करें। मेरे हिसाब से कोई प्याज रोकने की जरूरत नहीं है, जो मिल रहा है वो ले लो, जेब में बहुत ज़्यादा निकालना मत, मंडियाँ गिर जाएंगी, लेकिन आराम आराम से निकाले जाओ। ठीक है जी। जो हुआ उसे बर्दाश्त करो। वो लिया जी, अब तो जो होना था वो लिया जी। हाँ ठीक है, चलिए जी, धन्यवाद जी भाऊ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बढ़िया तरीके से समझा दिया जी सारों को। एक बार मोबाइल नंबर बोल दीजिए भाऊ जी अपना। मोबाइल नंबर 98 102 61 648। धन्यवाद जी भाऊ जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, सबको समझ आ गया क्या तो खुल ले उसमें जी।